हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं वेदांत सार हिंदी अनुवाद भाग 2। भाग 1 में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं पंचीकरण प्रकार। स्थूलभूत पंचीकृत है, इन्हीं को महाभूत भी कहते हैं। आकाश आदि 5 महाभूतों में से प्रत्येक को 2 भागों में विभक्त करके उन 5 गुणा 2 यानी कि 10 भागों में से प्राथमिक अर्धांश 5 भागों प्रत्येक महाभूत के एक अर्धांश को पुनः 4-4 भागों में प्रत्येक को विभक्त करके उनको 1/8 भागों को अपने अपने द्वितीय अर्धांश भाग को छोड़कर शेष अन्य 4 अर्धांशों में मिलाने की प्रक्रिया ही पंचीकरण है। जैसा कि कहा गया है, प्रत्येक को 2 समान भागों में विभक्त करके पुनः पहले अर्धांशों को 4-4 विभागों में बांटकर भूतों के प्रत्येक अर्धांश में अपने अंश को छोड़कर शेष अन्य भूतों के 8वें भाग को मिश्रित करने से 5 महाभूत जो है 5 ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है वही भाग जो मिलकर उसमें शेष हो जाते हैं वह पूर्ण हो जाता है और यही पंच महाभूत जो हैं कहलाते हैं। उपनिषदों का विवृतकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, अतः इस पंचीकरण के प्रामाण्य में शंका नहीं करनी चाहिए। 5 भूतों में 5 के समान भाग मिश्रित होने पर भी प्रत्येक में विशेषांश के आधार पर ही उनके लिए आकाश आदि न्याय संगत व्यवहार होता है। तभी पंचीकृत दशा में आकाश शब्द वायु यानी कि आकाश शब्द वायु में शब्द स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप और जल में शब्द स्पर्श रूप रस तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध अभिव्यंजित होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चार्ट जो बना हुआ है। 1/2 भाग आकाश का, 1/2 भाग वायु का, 1/2 भाग तेज का, 1/2 भाग जल का, 1/2 भाग पृथ्वी का। तो इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/8 भाग आकाश के अंतर्गत दिख रहे हैं, 1/8 भाग वायु का इसमें मिश्रित है, 1/8 भाग तेज, जल, पृथ्वी। अब ये सब मिलकर आकाश महाभूत बन जाता है। इसी प्रकार से 1/2 भाग तो वायु का है और उसमें 1/8 आकाश, तेज, जल और पृथ्वी है। इसका जो मिश्रित होकर वह वायु बन जाता है और इसी प्रकार तेज की प्रकृति है और जल पृथ्वी की भी वैसी ही प्रकृति है। तो यहाँ अब हम देखेंगे स्थूल पंचोत्पत्ति निरूपण। इन पंचीकृत महाभूतों में या से क्रमशः एक दूसरे से ऊपर स्थित भू भुवः स्वः मह जनः तपः तथा सत्यम नामक 7 लोगों का निर्माण होता है। कौन कौन से लोगों का? भू भुवः स्वः मह जनः तपः तथा सत्यम नामक 7 लोकों का निर्माण होता है तथा उसी तरह क्रमशः एक दूसरे से नीचे स्थित अतल, वितल, मुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल नामक 7 लोकों कुल 14 लोकों से युक्त ब्रह्मांड का और उसमें स्थित चतुर्विध स्थूल शरीरों एवं उनके पोषणार्थ अन्न इत्यादि की उत्पत्ति होती है। हम इसको और गहनता से देख लेते हैं। इसमें बताया है कि जो पंचीकृत महाभूत हैं से क्रमशः एक दूसरे से ऊपर स्थित भू भुवः स्वः मह जनः तपः तथा सत्यम नामक 7 लोकों का निर्माण होता है तथा उसी तरह एक दूसरे से नीचे स्थित अतल, वितल, मुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल नामक 7 लोकों का कुल 14 लोकों से युक्त ब्रह्मांड का और उसमें स्थित चतुर्विध स्थूल शरीरों तथा उनके पोषणार्थ अन्न पान आदि की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार के जो शरीर हैं वे हैं कौन कौन से हैं देखेंगे। जरायुज, अंडज, उद्भिज तथा स्वेदज कहे जाते हैं। इनमें जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य जरायुज कहलाते हैं। अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी तथा सर्पादि अंडज कहलाते हैं। भूमि को विदीर्ण करके उत्पन्न होने वाले लता वृक्ष आदि उद्भिज कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में।
और पसीने गंदगी से उत्पन्न होने वाले जूं, मशक आदि स्वेदज कहे जाते हैं। ये जो है पसीने से उत्पन्न होते हैं। अब हम इसके साथ आगे देखेंगे स्थूल प्रपंच निरूपण। यहाँ पर चतुर्विध स्थूल शरीरों को एकत्व के रूप में विवक्षा करने पर वन या जलाशय के समान समष्टि तथा अनेकत्व की विवक्षा करने पर वृक्ष या जल, वापी, कूप, तड़ाग, यहाँ पर कूप दिया हुआ है, कूप तड़ाग के समान व्यष्टि जो है व्यवहृत होता है। स्थूल शरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य सर्व मनुष्याभिमानी तथा विविध रूप से शोभायमान होने के कारण वैश्वानर तथा विराट कहा जाता है, अर्थात सभी अधिष्ठानों में अनेक प्रकार से विराजमान हूँ। इस अज्ञान या माया अविद्या की चतुर्विध शरीरों की समष्टि को वैश्वानर या विराट का स्थूल शरीर कहते हैं। इनकी ये समष्टि स्थूल शरीर माता पिता के खाए हुए अन्न तथा अन्न से उत्पन्न अन्न का विकार तथा अन्न से उत्पन्न होने के कारण अन्नमय कोश, स्थूल भोग, सुख दुख आदि का आश्रय करने के कारण स्थूल शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करते रहने के कारण जागृतु कहा जाता है। इन स्थूल शरीरों की इस व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर अभिमान यानी कि सूक्ष्म शरीर के आश्रयभूत 17 अवयवों को बिना त्यागे ही स्थूल शरीर में प्रवेश होने के कारण विश्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विश्व कहलाता है। इसकी भी व्यष्टि स्थूल शरीर अन्न विकार होने से अन्नमय कोश तथा इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग के करने के कारण जागृत कही जाती है। इस समय जागृत अवस्था में ये विश्व और वैश्वानर क्या होता है? विश्व और वैश्वानर दिक्, वायु, सूर्य, वरुण तथा अश्विनी कुमारों से यथाक्रम नियंत्रित हुए श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण रूप पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध रूप स्थूल विषयों का तथा उसी प्रकार अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, इयम तथा प्रजापति द्वारा यथाक्रम नियंत्रित वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ रूप पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रमशः वचन यानी कि बोलना, आदान ग्रहण करना, गमन चलना, विसर्ग मल त्याग करना तथा आनंद रति क्रीड़ा आदि करना, और रूप ही जो है स्थूल विषयों का, और उसी प्रकार चंद्रमा, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के द्वारा यथाक्रम नियंत्रित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नामक इन चारों अनंत इंद्रियों यानी कि अंतःकरण से क्रमशः संकल्प, निश्चय, गर्व, स्मरण रूप स्थूल विषयों का उपभोग करते हैं। भगवती श्रुति भी कहती है कि जागृत अवस्था युक्त चैतन्य वैश्वानर ही स्थूल बाहिरी विषयों का भोग करता है। यहाँ पर स्थूल शरीरों की समष्टि और व्यष्टि में तथा उससे उपहित चैतन्य यानी कि वैश्वानर तथा विश्व में वन तथा वृक्ष एवं उससे अवच्छिन्न आकाश समान या जलाशय तथा जल एवं उसमें प्रतिबिंबित आकाश की तरह कोई भेद नहीं है। इस प्रकार पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे महाप्रपंच निरूपण। जिस प्रकार पृथक पृथक वनों का समुदाय एक महावन बन जाता है, यानी कि पृथक पृथक जो वन होते हैं उसको मिलाने पर महावन बन जाता है, अथवा विभिन्न जलाशयों का समुदाय एक महासरोवर बना लेता है, उसी प्रकार इन स्थूल, सूक्ष्म और करण प्रपंचों का समुदाय भी एक महाप्रपंच बन जाता है। इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध सृष्टियों की उपाधि से उपहित ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर चैतन्य भी एक ही है। ऐसा जैसे भिन्न भिन्न वनों से अविच्छिन्न आकाश एक ही है, अथवा विभिन्न सरोवरों में प्रतिबिंबित आकाश एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। इस महाप्रपंच और उससे उपहित चैतन्यों से प्रतप्त
लोहे पिंड के समान प्रतीत होने वाला तथा अनुपहित शुद्ध चैतन्य अभिन्न है। ये सब ब्रह्म ही है। ये जो कहा जाता है वह इस श्रुति वाक्य वाच्यार्थ है। वही विशुद्ध चैतन्य महाप्रपंच तथा तदुपहित चैतन्य से अलग विरक्ति प्रतीत होने पर ब्रह्म का लक्ष्यार्थ भी हो जाता है। इस प्रकार वस्तु यानी कि ईश्वर चैतन्य में सामान्य रूप से अवस्तु यानी कि महाप्रपंच का आरोपभूत अध्यारोप प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखेंगे पुत्रादि की आत्मत्व साधना। अब प्रत्यागात्मा चैतन्य में यह आत्मा है, यह आत्मा है, ऐसा विभिन्न मतावलंबियों के द्वारा जो ये आरोप किया जाता है उसे विशेष रूप से कहा जा रहा है अति प्राकृत कहेंगे। अति प्राकृत यानी कि अत्यंत मोटी बुद्धि वाले लोग पुत्र ही आत्मा हैं। क्या कहते हैं अत्यंत मोटी बुद्धि वाले लोग? पुत्र ही आत्मा हैं इत्यादि श्रुति वाक्य अनुसार अपने पुत्र पर ही अपने समान प्रेम देखे जाने के कारण तथा पुत्र के पुष्ट या नष्ट होने पर मैं ही पुष्ट या नष्ट हुआ हूँ इत्यादि श्रुति युक्ति या अनुभव के बल पर कहते हैं कि पुत्र ही आत्मा है। और इसके विरुद्ध हम देख रहे हैं चार्वाक मतानुयायी तो तैत्तिरीयोपनिषद को साक्ष्य के रूप में उपस्थित करते हुए कहते हैं कि अन्न से रस, अन्न से जो है रस वीर्य का विकार ये दृश्यमान शरीर ये आत्मा वह आत्मा है। क्योंकि घर में आग लग जाने पर जलते हुए घर से अपने पुत्र को छोड़कर जाने पर भी अपने शरीर को बचाने का प्रयत्न देखे जाने से तथा मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ इत्यादि अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि ये दृश्यमान स्थूल शरीर ही आत्मा है, पुत्र आदि आत्मा नहीं हो सकते, ऐसा मानते हैं ये दूसरे लोकायत यानी कि चार्वाकपंथी। छंदोग्योपनिषद को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं वे प्राण यानी कि इंद्रियां पिता प्रजापति के पास अपनी श्रेष्ठता के लिए कलह करते हुए जाकर बोले हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है? इसके अतिरिक्त इंद्रियों के अभाव काल यानी कि सुसुप्ति में गमनादि कार्य में असमर्थता होने से तथा मैं काना हूँ या फिर मैं बहरा हूँ इत्यादि अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि इंद्रियां ही आत्मा हैं। अन्य प्राणात्मवादी चार्वाक लोग तैत्तिरीयोपनिषद को साक्ष्य मानते हुए कहते हैं कि अन्न रस के विकारभूत इस शरीर से भिन्न इसके भीतर रहने वाला आत्मा प्राण में है। कहते हैं इस शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा जो है प्राण में है। प्राणाभाव में ये शरीर अथवा इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर पाते तथा मैं भूखा हूँ या मैं प्यासा हूँ इत्यादि अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है। अन्य मनसात्मवादी चार्वाक मन को आत्मा सिद्ध करने के लिए तैत्तिरीयोपनिषद का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं आंतरिक आत्मा मनो में है। इसमें युक्ति ये है कि मन के सो जाने पर प्राणादि का अभाव होने से प्राणों की प्रवृत्ति मन के अधीन हुआ करती है। क्या बताया है कि आंतरिक आत्मा जो है मनो में है, मन के सो जाने पर प्राणादि का अभाव होने से प्राणों की प्रवृत्ति मन के अधीन हुआ करती है तथा मैं संकल्पवान हूँ, मैं विकल्पवान हूँ इत्यादि अनुभवों के कारण कहते हैं कि मन ही आत्मा है। इसके आगे देखते हैं हम बौद्ध लोग तैत्तिरीयोपनिषद के आधार पर कहते हैं आत्मा विज्ञान में है। ये बताते हैं कि आत्मा विज्ञान में है। इस श्रुति के अनुसार कर्ता के अभाव में कारण की शक्ति का अभाव देखे जाने से तथा मैं करता हूँ या मैं भोगता हूँ इत्यादि अनुभवों के कारण कहते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है। प्रभाकर मतानुयायी मीमांसकों का तथा तर्कशास्त्रियों का कहना है कि आंतरिक आत्मा मनो में है। ये कहते हैं प्रभाकर मतानुयायी मीमांसा की आंतरिक आत्मा मनो में है इत्यादि श्रुति वचन अनुसार बुद्धि आदि का अज्ञान में लीन होना देखकर तथा मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञ हूँ इत्यादि अनुभवों के आधार पर ज्ञान आत्मा है, ऐसा कहते हैं या बताते हैं। कुमारिलभट्ट के मतानुयायी मीमांसक अपने मत के समर्थन में मांडूक्योपनिषद का मंत्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं आत्मा प्रज्ञान घन या आनंद में है। प्रज्ञान घन
धन या फिर आनंदमय है इत्यादि श्रुति के अनुसार तथा सुषुप्ति काल में प्रकाश और अप्रकाश ज्ञानाज्ञान दोनों की ही सत्ता देखी जाने के कारण और मैं अपने को नहीं जानता हूँ, क्या बताया इन्होंने, मैं अपने को नहीं जानता हूँ इत्यादि अनुभवों के आधार पर कहते हैं अज्ञानोपहित चैतन्य ही आत्मा है। दूसरे माध्यमिक मतावलंबी बौद्ध आत्मा की शून्यता सिद्ध करने के लिए छंदोग्योपनिषद को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के पूर्व नाम रूप आत्मा की इस जगत असत यानी शून्य ही था। इस श्रुति वचन के अनुसार सुषुप्ति काल में दृष्टा दृश्य आदि सब का अभाव हो जाने से तथा प्रगाढ़ निद्रा से जागने के बाद नींद में कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है कि मैं था ही नहीं। इस प्रकार अपने ही अभाव का अनुभव होने से शून्य ही आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। कौन मानता है ऐसे? बौद्ध आत्मा की शून्यता को सिद्ध करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पुत्र आदि का अनात्म यानी कि पुत्र आदि का जो पुत्र आदि हैं, पुत्र आदि का अनात्मत्व प्रतिपादन। पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत इन पुत्र आदियों में अनात्मतत्व यानी कि आत्मा का न होना प्रतिपादित किया जा रहा है। पूर्वोक्त इन अति साधारण लोगों द्वारा प्रमाण स्वरूप कहे गए श्रुति वाक्यों यानी कि युक्तियों तथा अनुभवाभासों में पूर्वोक्त श्रुतियों युक्तियों तथा अनुभवाभासों को उत्तरोत्तर श्रुति वचनों युक्तियों एवं अनुभवाभासों द्वारा पुत्र आदि का आत्मत्व बाधित हो जाने से पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत सभी का अनात्मत्व सुस्पष्ट ही है। आंतरिक यानी कि जो आत्मा है तो अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य, चिन्मात्र तथा नित्य है। क्या बताया गया है इसमें? स्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमनः, अकर्ता, चैतन्य, चिन्मात्र तथा नित्य है इत्यादि प्रबल श्रुति वाक्यों का विरोधी होने के कारण पुत्र आदि से शून्य पर्यंत सबके जड़ तथा चैतन्य भास मात्र होने के कारण घट आदि के सदृश अनित्य होने से तथा मैं ब्रह्म हूँ। क्या बताया गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विद्वानों के अनुभव के प्राबल्य से तथा उन श्रुति वचनों युक्तियों तथा अनुभवाभासों से बाधित होने के कारण पुत्र आदि से शून्य पर्यंत सभी अनात्म ही हैं, यानी कि आत्मा युक्त नहीं है। अतः तत्त वस्तुओं का प्रकाशक नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त और सत्य स्वभाव प्रत्यय चैतन्य आत्मा है, यानी कि ये जो है ही आत्मा है जो वस्तु यथार्थ है, वास्तविक है, ऐसी वेदांत विद्वानों की अनुभूति है। यही अध्यारोप कहा जाता है। अब हम देखेंगे अपवाद निरूपण। ब्रह्मरूप वस्तु के विवर्त अज्ञानादि प्रपंच का वस्तु यानी कि ब्रह्म मात्र अवशेष रहना ही अपवाद है। जैसे भ्रमवत या भ्रमवशात रज्जु में सर्प की मिथ्या प्रतीति होने पर उस मिथ्या प्रतीति यानी कि अध्यारोप को दूर करके रज्जु यथार्थ वस्तु का ज्ञान करा देना ही अपवाद कहा जाता है। यथार्थ ब्रह्मरूप सत्य वस्तु में भ्रमवशात अज्ञान आदि प्रपंच की जो मिथ्या प्रतीति है उसे हटाकर ब्रह्मरूप सत्य वस्तु का ज्ञान करा देना अपवाद है। यही बात सतत तत्व तो हो अन्यथा प्रथा के द्वारा कही गई है। किसी वस्तु के वास्तविक रूपांतर यानी कि तात्विक अन्यथा भाव को विकार परिणाम कहते हैं तथा किसी वस्तु के अवास्तविक रूपांतर जो है अतात्विक अन्यथा भाव या फिर अन्यथा भाव होगा यहाँ पर अध्यास के कारण वस्तु के जो है मध्याभास को जो है विवर्त कहा जाता है। यानी कि जो आभास होता है, यहाँ आभास आएगा, जो मध्यमाभास होता है उसको जो है विवर्त कहते हैं। ध्यातव्य है कि दूध की दही रूप में परिणति विकार है तथा रज्जु में सर्प की प्रतीति ही विवर्त है। यानी कि ये क्या हुआ, विकार, दूध से दही बना और ये जो है विवर्त कहलाएगा रज्जु में
सर्व की प्रतीति रसी पड़ी हुई है, हम उसे सर्व समझ लेते हैं। वह क्या है? विवर्त है। अतः ये सुख दुख आदि भोगों को भोगने वाले जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, चतुर्विध स्थूल शरीर, उनकी सामग्रियां, अन्न पान आदि के आधारभूत भू आदि 14 लोक और उनका आधारभूत ब्रह्मांड, ये सब अपने कारण रूप पंचीकृत महाभूतों में लीन हो जाते हैं। इसके बाद ये शब्द आदि विषयों से युक्त पंचीकृत भूत या सप्तदश अवयवात्मक सूक्ष्म शरीर, ये सभी अपने अपने कारण रूप जो हैं भूतों में लीन हो जाते हैं, यानी कि उपसही कर्ण भूतों में लीन हो जाते हैं। तदंतर ये सभी सत्वादि गुण संपन्न पंचीकृत भूत भी अपने कारण रूप अज्ञानोपहित चैतन्य में लीन हो जाते हैं। और ये अज्ञान या अज्ञानोपहित चैतन्य तथा ईश्वर अपनी उत्पत्ति के आश्रयभूत अनुपहित चैतन्य रूप तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब हम देखेंगे तत्त्वम पदार्थ शोधन। इन दोनों अध्यारोप और अपवाद के द्वारा तत्वमसि महावाक्य की तत्व तथा त्वम, इन दोनों के अर्थों का शोधन स्पष्टीकरण भी हो जाता है। वह छंदोग्योपनिषद में उद्दालक श्वेत केतु प्रकरण में इस प्रकार है। अज्ञानादि समष्टि कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर, उससे उपहित सर्वज्ञ त्वादि ही विशिष्ट चैतन्य ईश्वर सूत्रात्मा और वैश्वानर चैतन्य तथा इनका आधारभूत अनुपहित चैतन्य तुरीय ब्रह्म, इन तीनों का तप्त लोह पिंडवत एकाकार प्रतीत होना तत्पद का वाच्यार्थ है तथा उपाधि अज्ञान, उससे उपहित ईश्वर चैतन्य के आधार के रूप में अनुपहित चैतन्य का ज्ञान होना ही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। अर्थात तीनों की अलग अलग प्रतीति होना तत्पद का लक्ष्यार्थ है। उसी प्रकार अज्ञान आदि दिव्याष्टि कारण स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर, इससे उपहित अल्प ज्ञातादि ही विशिष्ट चैतन्य प्राज्ञ चेतस और विश्व चैतन्य और इनका आधार अनुपहित चैतन्य, इन तीनों का तप्त लोह पिंडवत, यानी कि जो लोहे का तपा हुआ पिंड है, एकाकार प्रतीत होना त्वम पद का वाच्यार्थ है तथा व्यष्टिभूत अज्ञान उपाधि, उससे उपहित जीव चैतन्य तथा वो सब के आधारभूत अनुपहित चैतन्य, इन सब की अलग अलग भिन्न रूप में प्रतीति होना ही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। अर्थात आधारभूत अनुपहित चैतन्य जब उपाधि यानी कि अज्ञान तथा उपहित चैतन्य से भिन्न भिन्न प्रतीत होता हो, तब अनुपहित चैतन्य को त्वम पद का लक्ष्यार्थ समझना चाहिए। महावाक्यार्थ निरूपण में हम देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी अनुवाद चल रहा है, अब तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का वर्णन किया जा रहा है। ये तत्वमसि वाक्य 3 संबंधों द्वारा अखंड का अर्थ का बोधक होता है। ये 3 संबंध इस प्रकार हैं। तत् और त्वम दोनों पदों का समानाधिकरण संबंध, तत् और त्वम दोनों पदों के अर्थों में परस्पर विशेषण विशेष भाव संबंध, प्रत्यगात्मा तथा शुद्ध चैतन्य में के बोधक त्वम और तत्पदों का अनुपहित चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। समानाधिकरण करण है संबंध समान विभक्ति वाले किंतु भिन्नार्थक 2 पदों का एक ही अर्थ में तात्पर्य बोध कराने वाला एक संबंध विशेष है। जैसे ये देवदत्त है, स्वयं देवदत्ता, इस वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक सह वह तथा एकत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयम यह, इन शब्दों का देवदत्त नामक व्यक्ति रूप एक ही अर्थ प्रकट करने में तात्पर्य है। इसी प्रकार वह तू है तत्वमसि, इस वाक्य में भी परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पद का तथा अपरोक्षत्व किंचिदज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वम पद का दोनों पदों का एक ही चैतन्य रूप अर्थ का बताने में तात्पर्य है। इस तात्पर्य को बताने वाला संबंध विशेष ही समानाधिकरण है संबंध है। अब हम आगे देखेंगे, इसी में विशेषण विशेष भाव संबंध के अंतर्गत जो शब्द अपने वाच्यार्थ रूप विशेष्य को दूसरे शब्दों में या शब्दों के वाच्यार्थ से व्यावृत करता है, उसे विशेषण कहते हैं।
और जो वाच्यार्थ व्यावत होता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे स्वयं देवदत्ता है, इस वाक्य में सा वह शब्द का वाच्यार्थ तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त है और अयम यह शब्द का वाच्यार्थ एतत्काल या कहीं एतकाल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त है, जो आपस में एक दूसरे से भिन्न अभिन्न प्रतीत होते हैं। अतः यहाँ अयम पदार्थ सा पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्तक होने से विशेषण है तथा सह सब पदार्थ अयम पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्त है होने से विशेष है। अतः परस्पर भेद व्यावर्तक होने से विशेषण विशेष भाव संबंध द्वारा देवदत्त रूप एक ही व्यक्ति अर्थ का ज्ञान होता है। उसी प्रकार तत्वमसि इस महावाक्य में तत् पद वाक्य या कहीं वाच्य जो सर्वज्ञत्व परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है वह त्वं पदवाच्य अल्पज्ञत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं है। यह ज्ञान जब होता है तब त्वं पदार्थ तत्पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्तक होने से विशेषण तथा पदार्थ या स्व पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्त होने से विशेष है। इस विशेषण विशेष भाव संबंध के द्वारा सत और ये दोनों पद चैतन्य रूप एक ही अर्थ के बोधक होने के कारण वही तू है या था तू ही वह है ऐसा अखंड कार्य का बोध कराते हैं। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वयं देवदत्ता इस वाक्य में साकार्थ तत्काल तद्देश विशिष्ट व्यक्ति है तथा अयन का अर्थ एतत्काल एतद्देश विशिष्ट व्यक्ति है। इस प्रकार के दोनों परस्पर विरुद्धार्थक, क्योंकि जो तत्काल तद्देश सविशिष्ट हैं वह एतत्काल एतद्देश विशिष्ट कैसे हो सकते हैं। फिर भी ये दोनों देवदत्त एक रूप एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। अतः देवदत्त रूप व्यक्ति के एकार्थ बोधन में इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सह सभी शब्द भी जो है सा शब्द भी देवदत्त का बोधक है तथा अयम शब्द भी देवदत्त का ही बोधक है। अतः तत्काल तद्देश एवं एतत्काल एतद्देश रूप विरुद्ध हंस का परित्याग कर देने से दोनों पद सा तथा अयम एक अर्थ के बोधक रह जाते हैं। इस प्रकार अन्य दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव हो जाता है, अर्थात सा और अयम दोनों पद लक्षण हैं तथा अविरुद्ध देवदत्त व्यक्ति उन दोनों पदों का लक्ष्य है। इसी प्रकार तत्वमसि इस महावाक्य में तत् और त्वं पदों या फिर पदार्थों का परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि ही विशिष्ट विरुद्ध अंशों का त्याग कर देने पर दोनों पदों का अविरुद्ध अखंड चैतन्य के साथ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो जाता है। अर्थात तत् और त्वं पद लक्षण है तथा अखंड चैतन्य उनका लक्ष्य है। इसी लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को भाग लक्षणा या फिर भाग त्याग लक्षणा जहद जहल लक्षणा भी कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण विशेष भाव संबंध निरूपण। तत्वमसि इस वाक्य में नीलम उत्पलम नीला कमल इस वाक्य के समान वाक्यार्थ की संगति नहीं बैठती। क्या बताया है? नीलम उत्पलम नीला कमल इस वाक्य के समान वाक्यार्थ की संगति नहीं बैठती है। दोनों वाक्य सुनने में एक जैसे लगने पर भी विचार करने से काफी भिन्न है, क्योंकि नीलम उत्पलम इस वाक्य में नील पदार्थ गुण है तथा उत्पल पदार्थ गुणी द्रव्य है। यहाँ पर नील गुण अपने से भिन्न श्वेत पीत रक्त आदि का व्यावर्तक है तथा उत्पल द्रव्य अपने से भिन्न घट पटादि द्रव्यों का व्यावर्तक है। इन दोनों में परस्पर विशेषण विशिष्ट भाव संबंध है। इस प्रकार दोनों के विशिष्ट रूप अर्थ की अथवा दोनों की एकता को वाक्यार्थ के रूप में मानने में किसी अन्य प्रमाण से कोई विरोध भी नहीं है। अतः नीलम उत्पलम में संसर्ग या विशिष्ट वाक्यार्थ भी संगत है, यानी कि ठीक है। किंतु तत्वमसि इस वाक्य में नीलम उत्पलम की तरह एक गुण तथा दूसरा द्रव्य नहीं है।
अपितु दोनों द्रव्य हैं, अर्थात तत् का भी अर्थ द्रव्य है तथा त्वम का भी अर्थ द्रव्य है। तत्पद का अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है तथा त्वम पद का अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। इन दोनों के परस्पर एक दूसरे के व्यवहारतक होने से विशेषण विशेष भाव संबंध रूप विशिष्ट वाक्यार्थ अथवा संसर्ग रूप वाक्यार्थ या फिर ऐक्य रूप वाक्यार्थ स्वीकार करने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होने पर या कहें तर्क विरुद्ध होने के कारण वाक्यार्थ की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि तत् और त्वम दोनों पद द्रव्य हैं। जीव और ब्रह्म को एक समझना प्रत्यक्ष विरुद्ध या फिर तर्क विरुद्ध होने के कारण संभव नहीं है। एक प्रत्यक्ष तथा अल्पज्ञ है और दूसरा परोक्ष और सर्वज्ञ है। अतः वाक्यार्थ संगति के लिए लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना पड़ता है। पंचत शिकार श्री विद्यारण्य स्वामी ने कहा भी है, यहाँ तत्वमसि महावाक्य में ससर्ग अथवा विशेषण विशेष भाव से वाक्यार्थ अभिष्ट नहीं है, अपितु विद्वानों के मत में अखंडे क्रशः स्वगतः भेद रहित वस्तु रूप ब्रह्म ही है अभिष्ट वाक्यार्थ है। तो आज की इस वीडियो में हमने वेदांत सार हिंदी अनुवाद का भाग 2 देखा और जो शेष रह गया है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।